नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और आज हम चंद्रघंटा माता की आराधना करते हैं। माता चंद्रघंटा ने ही असुर महिषासुर का वध किया था, तो माता की इस जीत को ही हम नवरात्रि पर्व मनाते हैं। इसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो ये जो 9 दिन का त्योहार है, हर एक दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। पहले दिन हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन जो आज का दिन है माता चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की आराधना करते हैं, पांचवें दिन स्कंद माता की आराधना करते हैं, छठवें दिन हम माता कात्यायनी की आराधना करते हैं, सातवें दिन कालरात्रि माता की आराधना करते हैं, आठवें दिन महागौरी जी की आराधना करते हैं और 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता की आराधना करते हैं। तो ये 9 माता का स्वरूप होता है। हर एक दिन का कुछ रंग होता है। जो इनके श्रद्धालु होते हैं माता के, अलग दिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो आज का जहाँ तक मुझे पता है लाल रंग है, तो मैंने भी आज लाल रंग पहन लिया है। तो लाल रंग एक जो करेज होता है उसका प्रतीक होता है। माता की आराधना करने से हमें बहुत शक्ति, बहुत निडरता इसका भाव मिलता है। तो क्योंकि माता ने ही महिषासुर का वध किया था, और माता की आराधना करने से और भी बहुत अनेक फल की प्राप्ति होती है, रोगों का निदान होता है। तो ये है माता चंद्रघंटा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नवरात्रि से जुड़े हुए, माता से जुड़े हुए कुछ कहानियाँ आपको बताएंगे, कुछ कहानियों का वर्णन करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं इसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माता के 51 शक्तिपीठों का वर्णन करेंगे कि वो 51 शक्तिपीठ की कैसे स्थापना हुई। तो इसके पीछे कौन सी कहानी है, कौन सी कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, जब माता सती और शिव जी का विवाह हो गया था, और माता सती और शिव जी एक दिन ऐसे ही कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी सती माँ ने देखा कि आकाश के रास्ते से बहुत सारे देवताओं के विमान जा रहे हैं। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हे सती, ये सारे देवता तुम्हारे पिताजी प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ रखा है, तो उसमें ही ये सारे देवता सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो फिर सती माँ ने संदेह व्यक्त किया कि भगवान, क्या आपको हमें निमंत्रित नहीं किया गया इस यज्ञ के लिए। तो उन्होंने बोला शिव जी ने कि नहीं, हमें तो निमंत्रित नहीं किया गया है। तो सती माँ को ये थोड़ा बुरा लगा, पर उन्होंने फिर ये बोला कि मैं जाना चाहती हूँ इस यज्ञ में। तो शिव जी ने बोला कि सती, हमें निमंत्रित नहीं किया गया है, तो हमें नहीं जाना चाहिए, और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरे पिता का ही घर है, वहां तो मैं बिना निमंत्रण के भी जा सकती हूँ। शिव जी ने बहुत मना करा कि नहीं, जहां भी निमंत्रण ना मिले वहां नहीं जाना चाहिए। पर माता सती नहीं मानी, वो बहुत रुष्ट हो रही थी। तो फिर शिव जी ने बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है तुम वैसे ही करो। फिर माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ गई। वहां जाने पे उन्होंने देखा कि वहां पे सारे जितने भी देवता हैं सब अपने आसन पे बैठे हैं, सबको आसन मिला हुआ है, सम्मान मिल रहा है, पर शिव जी के लिए कोई उन्होंने आसन कुछ भी नहीं लगा था। तो वो बहुत ही दुखी हुई, आश्चर्यचकित हुई, और अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मेरे पति शिव जी महादेव को आपने कोई क्यों आसन नहीं दिया, उन्हें क्यों नहीं निमंत्रित किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके जो शिव हैं वो आम ऐसे देवताओं जैसे नहीं हैं, वो तो साधुओं जैसे रहते हैं, वृक्षाल लपेटे रहते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, भूत प्रेतों से घिरे रहते हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने घर यज्ञ पे नहीं बुला सकता। ये सुनकर माता सती को बहुत ही गुस्सा आया, और वो गुस्से में आकर उन्होंने उसी यज्ञ में हवन अग्निकुंड में कूद गई, और उन्होंने अपने आप को अपनी आहुति दे दी। पूरे सब जगह जो है हाहाकार मच गया, और ये खबर, ये सूचना जो है शिव जी तक भी पहुंची। जैसे ही ये खबर
शिव जी को मिली कि माता सती जी है जो है यज्ञ में वो हो गई हैं, कूद गई हैं, तो वो एकदम से क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ वीरभद्र। वीरभद्र जो है शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ गण था और वो शिव जी ने उसको दक्ष के यहाँ भेजा और यहाँ आके उसने दक्ष के जो का सर धड़ से अलग कर दिया और सारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। पूरी सब जगह तबाही मच गई, हर जगह हाहाकार मच गया। उसके बाद क्या हुआ कि शिव जी आए और माता सती का जो शव था, जो मृत शरीर था, हवन कुंड से उसे उठाया और दुख के कारण उन्हें अपने दोनों हाथों में उठा के वो पूरे संसार में, पूरे आकाश में वो विचरण करने लगे। ऐसे ही वो करते गए और संसार का बाकी जो काम था सब कुछ रुक गया, क्योंकि शिव जी इतने दुखी थे। वो बस सती माँ के शरीर को, मृत शरीर को लेके वो पूरे आकाश में, पूरे सब जगह विचरण करते रहते थे। फिर सभी देवताओं ने ये बहुत सोच में पड़ गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का काम कैसे चलेगा, सृष्टि तो रुक जाएगी। सभी इस संदेह को लेकर, इस समस्या को लेकर श्री हरि विष्णु के पास गए, उनको ये चीज बताई। तो फिर श्री हरि विष्णु ने इस चीज का उपाय निकाला और उसके लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। वो सारे 51 टुकड़े या तो उनके शरीर के अंग या फिर उनके शरीर के कुछ आभूषण, जैसे कान के जो है आभूषण, ये सब चीजें जहां जहां गिरी उन जगहों पे एक एक शक्तिपीठ बन गए। तो आज भी जितने 51 शक्तिपीठ हैं ये माता सती के अंगों के से उनका मतलब बना हुआ है। ये शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में और पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं। तो ये सभी 51 शक्तिपीठ को कहते हैं कि यहाँ पे माता की जागृत जो है शक्ति है, वहाँ पे आप आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, उससे बहुत आपको शक्ति और फल मिलता है उसके। और इनमें से कुछ शक्तिपीठ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे माँ कामाख्या देवी और कलकत्ते की माँ कालिका देवी, हिंगलाज माता, माता तारा। तो ये सब शक्तिपीठ बहुत प्रसिद्ध हैं और इन सब में माता शक्ति का निवास रहता है। तो ये थी आज 51 शक्तिपीठ के पीछे की कथा, इनकी स्थापना कैसे हुई। कल एक नई कथा माता के किसी नए स्वरूप का वर्णन करते हुए हम आपके से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।